कहाँ गई? मेरी दीदी कहाँ गई? सर डंडा लेके मार रहा था, बेल्ट खोल के मार रहा था। हर जो चीज मिला वो चीज उस चीज से मारना चालू कर दिया सर। हमारा बहन को मारा जो बड़ा बचा जो पड़ गया। छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, गर्भवती महिला की पीट पीट कर दी हत्या। हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत गोढ़ियारी पंचायत के बघला गांव निवासी राजकुमार पासवान ने बताया कि 20 जून 2023 को रात्रि 8:30 बजे मेरी पुत्री कल्पना कुमारी घर के पास सड़क किनारे चापाकल से पानी लेने गई थी। उसी समय गोलू शर्मा अमन कुमार यादव लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस पर मेरी बेटी चिल्लाई, जिसके बाद परिवार के लोग उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े भागे। वहां देखा तो दोनों लड़के पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पुत्री को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ और सिया यादव, मनोज शर्मा, पाचू यादव, दिलखुश यादव, लोहा यादव, विक्रमाकुल यादव, अनिल यादव, जयकांत यादव और अज्ञात 5-6 लोगों ने मेरे घर में घुसकर हमला कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की। चाहे महिला हो, बच्चे हो, सभी को बुरी तरह मारा, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी को डीएमसीएच में भर्ती किया गया। आज उनकी गर्भवती भतीजी की मृत्यु भी हो गई और उनकी बेटी और बहू की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। सवाल यह उठता है, उन लोग जो शराब पी रहे थे, शराब पीकर छेड़खानी कर रहे थे, उनका विरोध करना लाजमी था। ऐसे में उनकी हिम्मत या प्रशासन का यूं कहे कि जरा भी खौफ उनमें नहीं है और लोगों ने जो जानकारी दी इससे पहले भी वो लगातार ये लोग उपद्रव करते रहे हैं और घटना करते रहे हैं और प्रशासन का जरा भी खौफ इनमें नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या है पूरी घटना। इस वक्त हम हनुमान नगर प्रखंड के गोढ़ियारी पंचायत में हैं और यह बघला गांव है और यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। घटना यह थी कि कोई दारू शराब पी रहे थे इनके घर के सामने। जब इन्होंने इनका विरोध किया तो इन लोग के साथ मारपीट की गई। मारपीट भी किस तरह की गई? ऐसी मारपीट जहां एक लड़की की आज मौत भी हो चुकी है और 2 की स्थिति काफ़ी गंभीर है। दरभंगा में जो अपराध की स्थिति है, अब जो स्थिति नज़र आ रही है वो बिल्कुल भी प्रशासन के नियंत्रण में नहीं है। प्रशासन इसको काबू करने बिल्कुल विफल नज़र आ रही है। ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से नज़र आते हैं और बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की क्या हालात हैं उससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये लोग के घर के सामने कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ युवक थे जो इन्हीं के गांव के थे। उनको इन्होंने जब मना किया तो इन लोग के साथ मारपीट की गई। क्या कुछ पूरी घटना थी, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या कुछ हुआ आप लोग के साथ? हम लोग यहाँ शराब लोग पी रहा था, हमारी बहन उनको मना किया जो यहाँ हमारे घर के सामने शराब मत पियो। जो यहाँ पे बार बार पुलिस आता है, हमारा भाई बदलाम है, उस टाइम इतना बात बोल नहीं पाए सर, अभी बोल रहे जो यहाँ पे शराब मत पियो, जो हमारा भाई बदलाम है, फिर कोई कह देगा तो पुलिस आएगा, हमारे भाई को पकड़ के ले जाएगा। और इतना बात बोलने के बाद हमारा बहन को बेबदल गाड़ी दिया और उसको घिसियाते हुए ले गया। तो घिसियाते हुए ले गया, जब वो हल्ला किया, चिल्लाया, तो हम लोग को मालूम हुआ। हम लोग पीछे पीछे गए तो वहाँ तक आगे तक ले गया, दूर तक ले गया खींच के, और वहाँ तक ले गया। वहाँ से हम लोग जब बचाव किए अपना, अब बहन को भी बचाव किए, वो लोग फिर मारना चालू कर दिया। जो चीज़ मिला उससे माना, तो बेल्ट खोल के डंडा से जैसे मर्जी हुआ वैसे मारते चालू कर दिया। कितने बजे की घटना है ये? करीब 8 बजे की घटना है। अच्छा, इतना बड़ा मारपीट हुआ, आसपास में घर हैं, लोग हैं, क्या वो लोग बचाव के लिए नहीं आए? जी सर, वो लोग पूरा वही एक ही जाति से है, यादव लोग हैं और क्या सब इकट्ठे ही है। बोला अभी दुसाद हमारे गाँव में आ गया, क्या करो, इसको मारो, यहीं पे मार के फेंक दो इधर ही, क्या कर लेगा ये। जब आप लोग के साथ मारपीट हुई थी, बड़ी घटना, क्या आपने प्रशासन को खबर दी थी? जी सर, हमने प्रशासन को खबर दी, 112 को भी दी, थाना को भी दी। तो 112 तो आया आधा घंटा के बाद और थाना नहीं आ पाया उस पर। हम लोग जब हॉस्पिटल चल गए इलाज के दौरान, तो उसके बाद थाना आया, बोला कि हम लोग तुम्हारे यहाँ गए थे। उस टाइम हम लोग थाना को देखे नहीं, हम लोग को थाना मिला नहीं सर। जिनकी मृत्यु हुई है वो महिला गर्भवती थी और गर्भवती महिला पर इस तरह से प्रहार करना मानवता को शर्मसार करने वाला है। किस तरह से मानवता को तार तार किया गया और यहाँ एक मौत नहीं, 2 मौतें हुई हैं। उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर चुका है और वो महिला भी मर चुकी है। जी,
आपने डीएमसीएच में गया, वहाँ किस तरह से जब उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो फिर उसको कैसे डिस्चार्ज कर दिया? सर उन्होंने बोला कि ये अभी ठीक है, ये लोग जाओ आराम से, तो ये लोग हो गया ठीक, ले जाओ आराम से, इनको जाके बढ़िया से दिखाना और जांच वाँच करवाना। तो हम लोग उसमें जुट गए, उसमें जुट गए। और फिर कल हमने दिन में हमारे बहन गई हॉस्पिटल ले गया, दिन में हॉस्पिटल से आया। और उसके बाद रात 2 बजे में फिर उनको तबीयत खराब हुआ। 2 बजे में खराब होने के बाद वो गया हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाते जाते हॉस्पिटल के गेट पे दम टूट गया था। अच्छा, ये बात बताइए, आपके 2 लोग और जख्मी, कौन को लगी? एक मेरा बहन है, एक मेरा पत्नी है। अच्छा, उनकी भी हमसे उनसे बात करना चाहता, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि हमसे बात कर सके और जानकारी दे सके। फिर जब वो उनकी तबीयत इतनी खराब है तो फिर आप उन्हें घर कैसे लिया? सर हमारे घर में बताए ना कि इतना इमरजेंसी था और इतना हम समझ नहीं पाए। जब डॉक्टर ने वहाँ भर्ती नहीं की हमको, ऐसे ही बेड पे रख दिया। और ऐसे ही बेड पर रखने के बाद इलाज तक भी नहीं हुआ। उसके बाद हम जब देखे कि भाई यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं आ रहा, क्या कारण है, तो फिर हम डॉक्टर से जाके डॉक्टर साहब से मिले तो कुछ दवाई लिखे और एक्सरा बाहर के लिखे, जो ये करवा के लाओ, वो करवा के लाए। और उसके बाद फिर कुछ दवाई लिख दिए बाहर से हमने दवाई लिया और बोला ठीक है तुम लोग जा सकते हो। इनका सीधा कहना यह, जहाँ पर इनका घर है, ये पासवान समुदाय से आते हैं और इनके 2 ही परिवार यहाँ पर रहते हैं। और जिन लोगों ने इन पर हमला किया वो लोग यादव समुदाय से आते हैं। और उन लोग का सीधा कहना था, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना था कि तुम लोग पासवान हो, 2 घर हो, हम लोग जैसा जो करते हैं तुम करने दो, नहीं तो कुछ विरोध मत करो, नहीं तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और आज उनको सचमुच इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारे साथ उनके जो मृतक उनके चाचा भी हैं। जी, आप ये बताइए कि इस तरह से मारपीट करना, इतनी हिम्मत उन लोग के पास, क्या प्रशासन का कोई यहाँ दबाव नहीं है? दबाव नहीं है सर, इसीलिए तो मारा है। गरीब होती, दुसाध पाए होती, चमार है, इसको ले चलो भीज के। कोई दबाव है नहीं इसके पास में, इनको पास में है नहीं। आज तक अभी तक ना FIR भी, आज 4 दिन में 2 बार हनुमान नगर दौड़ाया बड़ा बाबू। कहता है यहाँ से नहीं लाइए, वहाँ से एनजीओ मिलेगा। मेरा नहीं मिलता है एनजीओ, वहाँ से एनजीओ हमको डॉक्टर देगा, कभी देगा सर? एनजीओ तो देता है थाना का, केस होता है तभी देगा थाना का। अब गए हनुमान नगर में भी 1 दिन नहीं बनाया। उसको कहा DMCH में तुमको तो भर्ती लिया है, लोकल पुलिस लिख दिया। वो लोकल पुलिस लिखने के बाद वो बताया नहीं, फिर कहता वो डॉक्टर नहीं करेंगे हम। फिर उसके बयान होकर गए तो फिर वहाँ भेज दिया, फिर बना के दिया वो एनजीओ। जैसा इन लोग की बातों से पता चलता है, इन्होंने प्रशासन को खबर देने की कोशिश की, इंजरी लाने की कोशिश की, लेकिन इनको सिर्फ एक दूसरे के पास टहलाया गया, इन लोग को अपने पास से भगाया गया कि किसी तरह इन लोग से जान छूटे। आज इतनी बड़ी घटना घट गई है, सवाल यह उठता है क्या इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा? ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से हैं और इतनी बड़ी, और आज 2 लोग इनके भी बुरी स्थिति में, ऐसी स्थिति में है कि हम लोग जब इनसे बात करना चाहें तो वो बात करने में सक्षम नहीं है। क्या उन लोग का इलाज ढंग से हो पाएगा? प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? अन्याय हम लोग इंसाफ चाहिए और कुछ इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। 2 लड़का सब है ना, उसको पकड़ के इंसाफ चाहिए। जो दोषी है उसका एक तो मर गया, उसका फांसी चलना चाहिए। ये क्यों बात है? हनुमान नगर से रमन कुमार दास।